तुम्हें पता है कि अब तुम मुझे किसी भी बात के लिए मना नहीं कर सकती। कितनी अजीब सी बात है कि तुम मेरे सामने बैठी हो, मेरे सपनों में हो। हाँ, मेरी लाइफ पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन मेरे सपनों का तो मैं राजा हूं और अपने सपनों में मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसलिए तुम मुझे रोक नहीं सकती। इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है। चलो जी यार, साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है। ये कल रात के लिए जब मैंने तुम्हें ये सब कुछ पहनने के लिए कहा था और तुमने मुझे इमोशनल लेक्चर दिया, वैसे लग रहा है जैसे ये सपना ही ना। तुम सपना नहीं है, जो हो रहा है असलियत में हो रहा है। तुमने मेरी बात मान ली, जैसे कोई मरने वाले की आखिरी। अब मैं मरूंगा थोड़ी। तुमने मुझे जीने की एक वजह तो दे दी। थैंक यू। उड़ते पतंगों में, होली वाले रंगों में, झूमेंगे फिर से दोनों यार। वापस तो आ जा यार, सीने से लगा जा यार, दिल तो हुए हैं जार जार। ओ अपने रूठे पर आए रूठे यार, रूठे ना। ख्वाब टूटे वारे टूटे, दिल ये टूटे ना। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। ओ अल्लाह वारिया, ओ मैं तो हारिया, ओ टूटी यारियां मिला दे ओए। ओ अल्लाह वारिया, मैं तो हारिया, टूटी यारियां मिला दे ओए। इस शादी से मेरा एक नया रिश्ता जुड़ने वाला है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस शादी की वजह से तुम्हारी यादों के मेरे जो रिश्ते हैं वो खत्म हो जाएंगे। मैं नहीं भूल सकता कि हम दोनों एक साथ इस कमरे में रहा करते थे। हमने सिर्फ एक कमरा नहीं, एक पूरी जिंदगी शेयर की। लेकिन जब आपको नई जिंदगी मिलेगी ना, आप अपनी पिछली जिंदगी भूल जाएंगे। बस एक कदम उठाने की देर है। आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते। आगे बढ़ने के लिए सिर्फ कदम उठाना जरूरी नहीं होता। अगर किसी ने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है ना, तो उस हाथ को छुड़ाना भी जरूरी होता है। किसी का हाथ छोड़ देने से साथ थोड़ी ना छूट जाता। मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं हमेशा आपकी दोस्त बनकर आपके साथ रहूंगी। आपको मेरा लहंगा पसंद नहीं आया? अच्छा है, और ज्यादा अच्छा लगता अगर तुम्हारी शक्ल पे दुल्हन वाला ग्लो होता, ना कि ये डर। तुम झूठ बोलकर शादी कर रही हो किसी और से, किसी का पति छीन रही हो। बिल्कुल सही वर्ड यूज किया तुमने। डर जो मेरे चेहरे पे नहीं, तुम्हारे चेहरे पे नजर आ रहा है। अपना सब कुछ खो देने का डर, फियर ऑफ लॉस। वैसे छीना तो तुमने भी मुझसे था ना। मेरा अभी मुझसे छीन लिया था और उसे अपना पति बना लिया था। बहुत इंतजार करवाया तुमने। But you know what? अभी मेरा था और वापस मेरे पास आ रहा है। कहते ना
क्योंकि जो होना होता है वो होके ही रहता है। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होता ना तनु, तो शायद तुम्हें इतना इंतजार भी नहीं करना पड़ता। शायद वो तुमसे अलग ही नहीं होते। इंतजार तो तुमने किया है, लेकिन इनका नहीं। तुमने इंतजार किया है इनके सब कुछ को पाने का। अब ठीक है ना? हाँ अभी ठीक है। और मैं भी ठीक लग रही हूँ ना? तुम इतनी अच्छी लग रही हो, इतनी प्रिटी लग रही हो कि जब तुम मॉडल भी थी ना तब भी इतनी सुंदर नहीं लगी मेरे हिसाब से। थैंक यू। वैसे यू नो, जीतने वालों के चेहरे ही अलग होते हैं। ये जो मेरे फेस पे ग्लो है ना, ये जीतने का ग्लो है। तनु, you know what? I'm so happy finally you're getting married. और वो प्रज्ञा हार रही है। एक लूजर की तरह घर में कहीं पता नहीं कहाँ कोने में दुबक कर बैठी हुई होगी। आई विश वो शादी में आती और मैं उसका वो चेहरा देख पाती। वैसे अच्छा हुआ वो नहीं आई, क्यों, वरना उसे देख देख के ना मेरे चेहरे का ग्लो चला जाता। नहीं, पता है मजा किस चीज में आता? मजा इस चीज में आता कि वो शादी में आती और तुम्हारी और भाई की शादी होते हुए देखती। इमेजिन करो उसका चेहरा जब भाई तुम्हारी मांग में सिंदूर भर रहे होते या फिर जब भाई तुम्हें मंगलसूत्र पहना रहे होते। वैसे मजा तो अभी भी आएगा जब मेरी शादी होगी और मैं अपने ससुराल जाऊंगी और वो जाएगी अपने मायके। शर्ट लगा लो, वो कहीं पैकिंग कर रही होगी। आई थिंक यू राइट। और उन माँ बेटी को ना मैं पर्सनली छोड़ने जाऊंगी। इनफैक्ट उनका जो ट्रिप है वो मैं ही स्पॉन्सर करने वाली हूँ। तनु, अब वो तुम्हारी बारात आ गई है। क्या? मेरा मतलब है पूरी फैमिली आ गई है और पंडित जी कह रहे हैं कि तुम्हारी शादी का मुहूर्त हो गया है। सुपर्ब तनु, चलो सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, मुहूर्त हो गया। सुना, ये आलिया तो ऐसे फुदक रही है जैसे शादी तनु की नहीं इसकी हो रही है। वैसे दुल्हन की सरबाली बनी है तो हो सकता है अगला नंबर इसी का हो। हे भगवान, ये आप क्या होने दे रहे हो? कुछ कीजिए, कुछ कीजिए, मेरी बच्ची तबाह हो जाएगी। बिल्कुल तो आपके पास ही है, फिर आप तक उसकी आखिरी विश कैसे नहीं पहुंच रही? प्लीज उसकी बात सुन लीजिए, किसी भी तरह रोक दीजिए ये शादी। कमाल है, जिस भगवान से मैंने आज तक कुछ भी नहीं मांगा, आज उसी भगवान के मंदिर में मेरी विश पूरी हो रही। मैं जीत गई प्रज्ञा और तुम हार गई। तुम अपना सब कुछ हार गई। मैं जानता हूँ ऐसा होगा नहीं, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रज्ञा आएगी, वो आएगी और ये सब रोक देगी। मुझे बुरा ना लग रहा होता अगर मैं सही होता, पर मुझे बुरा लग रहा है और इसका मतलब मैं गलत कर रहा हूं। पर अब बहुत देर हो चुकी है, मेरी शादी हो रही है और मैं पीछे नहीं हट सकता। रुक जाइए, रुक जाइए। क्या कहा था मैंने तुमसे? मेरा पति सिर्फ मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। और अगर नजर नहीं आ रहा है ना तो मेरा चश्मा पहन कर देख लेना, सब क्लियर नजर आएगा।